जय गुरु जी संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी का बहुत बहुत प्रणाम और सारी संगत को भी दिल से जय गुरु जी। संगत जी, आई होप आप जहाँ भी होंगे गुरु जी के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सत्संग को, ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमेशा कहा है कि उनकी ब्लेसिंग्स देने के तरीके अनोखे होते हैं। सत्संग सुनाने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और सुनने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो इसलिए संगत जी, आपसे मैं गुजारिश करूंगी और हमेशा बोलती हूँ कि आप सत्संग कोई भी सुने, लेकिन पूरे दिल से भक्ति भाव से शुरू से लेके अंत तक सत्संग को सुनिए। ना जाने गुरुजी महाराज ने सत्संग के कौन से पार्ट में आपके लिए आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए हों और आपको ब्लेसिंग्स दी हों। इसलिए सत्संग को पूरा सुनिए और दिल से सुनिए। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो ओल्ड आंटी नीलम आंटी का सत्संग है, जो कि एक डेंटिस्ट हैं और उनके बहुत प्यारे और बहुत अनोखे सत्संग हैं। गुरुजी महाराज ने उनको और उनकी फैमिली को, पूरी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस किया है। बहुत ब्लेस संगत है और कौन नहीं जानता नीलम आंटी को। ऑलमोस्ट सब संगत ने उनके सत्संग जरूर सुने होंगे और कुछ उनमें से सत्संग में आज आपके साथ शेयर करूंगी। शायद हो सकता है कि कुछ संगत ने वो सत्संग ना सुने हों और मैं चाहूंगी कि आप भी वो सत्संग सुनिए और देखिए कि गुरुजी महाराज ने किस तरह से नीलम आंटी को ब्लेस किया, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस किया। और नीलम आंटी खुद अपने सत्संग में बताती हैं कि गुरुजी महाराज ने उनको और उनके परिवार को बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। कई बार आंटी की लाइफ भी वापस दी है और बीमारियां जब भी कभी हुई तो गुरुजी ने हमेशा उनको इस तरह से निकाला जैसे कि हाथ में उठाकर गुरुजी ने उनको निकाल दिया हो उन बीमारियों से। तो संगत जी, गुरुजी महाराज का सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम अपने गुरुजी महाराज का महामंत्र का जाप करेंगे और आपसे भी गुजारिश करूंगी कि आप सब भी इस मंत्र का जाप कीजिए साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए आप हम नीलम आंटी का मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी और संगत जी, अगर सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो आपसे और गुरुजी महाराज से पहले से ही मैं क्षमा याचना करती हूँ। देखिए संगत जी, मुझे तो ओल्ड संगत के सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं और इसीलिए जो सत्संग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आगे भी संगत के साथ शेयर करूँ। आंटी बताती हैं कि गुरुजी महाराज ने उनको बहुत ब्लेसिंग्स दी, उनको बहुत ब्लेस किया और आंटी एक डेंटिस्ट हैं और जब गुरुजी महाराज से आंटी मिली थी तो किस तरह से उनकी फैमिली को ब्लेस किया, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे या जैसा आंटी ने सत्संग में सुनाया है मैं वैसा ही आपको सुनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। संगत जी, आंटी बताती हैं कि जब वो गुरुजी महाराज से मिली थी उस टाइम पे उन्होंने गुरुजी महाराज को कभी ये नहीं बताया था कि उनकी बैक में बहुत प्रॉब्लम है और खुद आंटी भी नहीं जानती थी कि उनकी बैक में बहुत प्रॉब्लम है। और आंटी बताती हैं कि जब वो छोटी थी या जब उनकी एज थी डांस करने की, डांस सीखने की, उस टाइम पे वो नहीं सीख पाई थी क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई में रही, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे वो चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने और एक डॉक्टर बनने के लिए उनको बहुत पढ़ना पड़ा, तो अपनी और इच्छाओं को उन्हें मारना पड़ा, जिसमें कि डांस उनका एक शौक था बहुत, लेकिन वो शौक को पूरा नहीं कर पाई। और जब उनके बच्चे हुए तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने शौक को अब जीऊंगी, क्योंकि अब मैं डेंटिस्ट भी बन चुकी हूँ और सेटल्ड हो गई हूँ, तो अब मैं अपनी इस हॉबी को भी कंप्लीट करूंगी। और उन्होंने अपने बच्चों को डांस क्लास में डाला। उनका एक बेटा और एक बेटी है, तो उन्होंने अपने बच्चों को डांस क्लास में डाला। तो उन्होंने वहाँ देखा कि जो बच्चे हैं उनकी मदर्स भी वहाँ पे डांस सीखने आती हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि मैं भी क्यों ना अब अपने इस हॉबी को पूरा करूं, तो उन्होंने भी कथक क्लास की डांस में एडमिशन ले लिया।
लेकिन जब उन्होंने एडमिशन लिया संगत जी, तो उनको पता चला 1-2 दिन बाद ही कि उनकी जो बैक में बहुत प्रॉब्लम है और वो डांस नहीं कर पाई। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि उनको डांस, और आंटी बोलती हैं कि जैसे वो जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने डॉक्टर से पहला क्वेश्चन यही पूछा कि क्या मैं डांस कर सकती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि डांस तो दूर, आप ज़्यादा चल भी नहीं सकते, ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हो सकते, डांस को तो आप भूल ही जाओ। और आंटी बहुत परेशान हो गई। डॉक्टर ने उनको बोला कि आपको ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होना है। तब उन्होंने बताया कि मैं तो एक डेंटिस्ट हूँ और मुझे तो बार बार पेशेंट को देखने के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आप बस इतना ही कर सकते हैं कि जब पेशेंट आए तो आप उनको देखने के लिए खड़े हो जाइए या अपनी चेयर पे जो बैठना है तो बैठ जाइए, लेकिन जैसे ही आप पेशेंट को देखकर हटेंगे तो उसके बाद आपको लेट जाना है। तो आंटी बताती हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था वो समय, क्योंकि बार बार पेशेंट जब आए तो मुझे उठना पड़ता था और फिर मुझे लेट जाना होता था, और ऐसे मुझे अपने काम में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और घर में भी मैं बहुत दिक्कतों का सामना कर रही थी। आंटी बताती हैं कि डांस की तो फिर बहुत ही दूर की बात है, लेकिन मैं मंदिर जाती थी गुरुजी के पास, एम्पायर स्टेट में भी और बड़े मंदिर भी। तो आंटी बताती हैं कि नए साल का फंक्शन तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है बड़े मंदिर में संगत जी, हम सब जानते हैं शुरू से ही। और ये शायद 2005 की बात है, आंटी बताती हैं, या 4 की, कि न्यू ईयर के फंक्शन में आंटी भी गई थी। और जैसे ही 12 बजने वाले थे तो गुरुजी महाराज सारे संगत को डांस करने के लिए कहते थे। और आंटी ने सोचा कि मैं तो डांस कर नहीं सकती, इसलिए आंटी सबसे पीछे एक साइड में जाकर खड़ी हो गई कि मैं डांस नहीं कर सकती। और डॉक्टर ने बोला था कि आपको बड़ा संभल के रहना है, कोई धक्का वक्का भी नहीं लगना चाहिए। इससे वो अपनी सेफ्टी के लिए एक अलग कोने में जाके खड़ी हो गई और सिर्फ क्लैपिंग करने लगी। लेकिन उन्होंने देखा थोड़ी देर में गुरुजी उनको इशारा कर रहे थे डांस करने के लिए। और आंटी ने पूछा कि गुरुजी मैं, तो उन्होंने इशारा फिर करा, लेकिन आंटी ने सोचा कि मैं कैसे डांस कर सकती हूँ, मुझे तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा है। लेकिन फिर गुरुजी ने दोबारा, और आंटी बताती हैं कि बहुत टाइट से उनको मतलब बुलाया कि आके डांस करो। और आंटी कहती है मैं और मेरा बेटा भाग कर गए डांस करने के लिए। और उस दिन मैंने गुरुजी के सामने खूब डांस किया, जैसा मेरा मन चाहता था कि मैं डांस करूं, मैंने खूब डांस करा उस दिन। और उस दिन का दिन है संगत जी, आंटी कहती हैं कि वो 2004 या 5 था और अब 2025 चल रहा है, लेकिन आज तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गुरुजी महाराज ने उस दिन डांस करवा के मेरी बैक का जो पेन था वो एकदम ठीक कर दिया। जो भी मुझे प्रॉब्लम थी, हाँ बीच में कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी मेरी गलती की वजह से होती है कि अगर मैं कुछ गलत कर दूं तो मेरे बैक में पेन हो जाता है, लेकिन वो कोई कंडीशन नहीं रही कि मेरे को लेटना पड़ता है बार बार, या मैं ज्यादा चल नहीं सकती, या मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। जबकि संगत जी मैंने कभी गुरुजी महाराज को नहीं बताया था कि मेरी बैक में प्रॉब्लम है, तो गुरुजी महाराज ने इस तरह से मुझे ब्लेस किया। और संगत जी मुझे यही लगता है कि जब एक बार मैं अपने बेटे के बर्थडे वाले दिन गुरुजी के पास गई थी, हालांकि हमने बर्थडे पहले घर में मना लिया था, लेकिन मेरी सिस्टर का कॉल आता है और वो बोलती हैं कि तुझे तो जो जन्मदिन है वो गुरुजी के वहाँ जाके करना चाहिए था। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, हमने खाना पीना खा लिया है और अब हम चले जाते हैं, लंगर तो नहीं करेंगे लेकिन वैसे गुरुजी से आशीर्वाद लेने चले जाते हैं। और उस दिन जब हम जाते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज, हम बार बार सबको कहते हैं सेवादार को कि हमें लंगर प्रसाद नहीं करना, लेकिन हर एक सेवादार हमसे यही पूछता है कि लंगर किया आपने, लंगर किया आपने। और एंड में आके गुरुजी महाराज जब मिलते हैं तो वो सामने बिठा के हमें लंगर प्रसाद करवाते हैं संगत जी, और डबल डबल लंगर प्रसाद करवाते हैं। तो उस दिन जो गुरुजी महाराज ने हमें डबल लंगर प्रसाद करवाया, जबकि हमारा पेट भरा हुआ था, लेकिन गुरुजी ने कहा जब यहाँ आए हो तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स लंगर प्रसाद में ही होती हैं। तो उस दिन जब गुरुजी महाराज ने हमें जो डबल लंगर प्रसाद करवाया था, और जब हम जाने लगे तो गुरुजी ने बोला था कि अब देख तू तेरी लाइफ में क्या क्या होता है। तो मैंने बोला था गुरुजी क्या? तो गुरुजी ने बोला हाँ अब देख तेरी लाइफ में क्या क्या होता है। और उस दिन गुरुजी महाराज ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी थी, और वही ब्लेसिंग्स हैं संगत जी आज तक भी मैं देखती हूँ कि मेरे जीवन में सुख दुख तो बहुत आते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज के वो डबल लंगर प्रसाद की जो हमें ब्लेसिंग्स मिली, और खुद गुरुजी महाराज ने
जो अपने मुंह से हमें कहा कि तेरा कल्याण किया, तो वो आज भी लगता है कि हाँ, गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया। और संगत जी, इसीलिए जो मेरी ये बैक की प्रॉब्लम थी, ये भी गुरुजी महाराज ने अपने सामने डांस करवा के ठीक करवा दी। और संगत जी, एक मैं आपको सत्संग और सुनाऊंगी कि मेरे बच्चे दोनों जो थे, वो हमेशा देखते थे कि उस टाइम पे गुरुजी महाराज सबको अपने गले में पहनने के लिए एक अपनी फोटो वाला पहनने के लिए देते थे, लॉकेट जैसा था, बड़ा सा वो होता था, गुरुजी का फोटो होता था, और वो सब गले में पहन के रखते थे। और मेरे बेटे को हमेशा, मेरा बेटा सबसे मांगता रहता था कि मेरे को भी ऐसा चाहिए, मुझे कब मिलेगा। लेकिन हर एक संगत वहाँ पे यही कहती थी कि ये जब गुरुजी चाहेंगे गुरुजी देंगे अपने आप से, ऐसे कहीं से नहीं मिलेगा। और मेरा बेटा मुझे भी बोलता था कि मम्मी, आप तो गुरुजी से इतनी बातें करते हो, तो फिर मेरे लिए एक ये मांग लो। लेकिन मैं हमेशा अपने बेटे को बोलती थी कि नहीं, मैं गुरुजी से ऐसे कभी नहीं मांगूंगी, जब गुरुजी ने देना होगा तो गुरुजी अपने आप देंगे। और संगत जी, जब हम बर्थडे वाले दिन ही गुरुजी से आज्ञा लेके फिर वापस जाने लगे, तो एक सेवादार मुझे वापस बुलाने आए कि डॉक्टर आंटी, आपको गुरुजी बुला रहे हैं। और जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मुझे एक लिफाफा दिया, और और मुझे बोला कि ये लो, ये खोल के देखो। और जब मैंने वो खोल के देखा, तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें दो दो वो लॉकेट प्रसाद थे जो मेरा बेटा इतने महीनों से सबसे मांग रहा था। तो गुरुजी ने उस दिन उसको वो दिया जो वो मांग रहा था, और वो भी उसके बर्थडे वाले दिन। तो इसलिए हमें बहुत खुशी हुई कि बच्चों को और क्या चाहिए अगर उनको बर्थडे पे उनके मन मुताबिक गिफ्ट मिल जाए। तो गुरुजी महाराज ने उसको बर्थडे पे उसका मनचाहा गिफ्ट दिया उस दिन। तो गुरुजी महाराज ने बच्चों को भी बहुत बहुत ब्लेस किया। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मैं और सुनाऊंगी अपने बच्चों का कि गुरुजी महाराज किस तरह से बच्चों को ब्लेस करते हैं। कि मेरे बच्चे के एग्जाम शुरू होने वाले थे, और वो हर एग्जाम से पहले गुरुजी से अपने पेन पेंसिल जो होते थे वो ब्लेस करवाता था। और हमारा जो दिन था गुरुजी के पास जाने का एम्पायर स्टेट में, वो थर्सडे का दिन निश्चित था। तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी, मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और मुझे गुरुजी से अपने पेन ब्लेस करवाने हैं। तो मैंने बोला, बेटा ठीक है, जब हम थर्सडे को एम्पायर स्टेट जाएंगे तो हम ब्लेस करवा लेंगे, क्योंकि बड़े मंदिर में तो मतलब ही नहीं है कि हमारा नंबर आ पाए और हम गुरुजी के पास जा पाए, वहाँ बहुत ज़्यादा संगत होती थी। लेकिन मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी, मेरा एग्जाम तो थर्सडे से पहले है, और अगर आप मेरे को पेन ब्लेस नहीं करवा के दोगे तो मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा, ऐसा मेरे बच्चे को लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बड़े मंदिर में जाएंगे। शायद उस समय वैसाखी का या पता नहीं कोई फेस्टिवल था, और उस टाइम रश था जब हम गए। लेकिन हम पेन लेकर गए थे ब्लेस करवाने के लिए। और जब हम गुरुजी के गद्दी के पास पहुंचे तो मैंने सेवादार को बोला कि हमें ये अंकल पेन ब्लेस करवाने हैं। तो सेवादार ने बोला, आंटी, आपका दिमाग खराब हो गया, आप देख रहे हो इतना रश हो रखा है, चलो चलो आगे चलो। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन वो नहीं माने। कि मैंने बोला भी मेरे बच्चे का एग्जाम खराब हो जाएगा, अंकल एक बार ये पेन प्रेस करवा दो। लेकिन उन सेवादार ने मेरी बात नहीं सुनी और बोला, चलो चलो आंटी आगे चलो, आप देख रहे हो ना कितना रश हो रखा है। और हम आगे चले गए, और थोड़ी देर बाद ही वही सेवादार हमें बुलाने आए कि आंटी, आपको गुरुजी बुला रहे हैं। और मैं जब गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने बड़ी प्यारी सी स्माइल देकर मुझे बोला कि आंटी वो पेन दो। और गुरुजी ने वो पेन ब्लेस करके वापस से दिए। तो संगत जी, गुरुजी महाराज को बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। मैं तो बहुत दूर खड़ी उनसे सेवादार से रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज को वहाँ इतनी दूर भी पता चल गया कि हम क्या चाह रहे हैं। तो इसलिए संगत जी, हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। गुरुजी महाराज को सब कुछ पता होता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है या हम क्या चाह रहे हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने बच्चों को भी ब्लेस किया, बच्चों को भी बहुत गुरुजी ब्लेस करते थे। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं आंटी डॉक्टर हैं और उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। तो आंटी बोलती हैं कि उनको और उनके हस्बैंड को गुरुजी ने बोला था कि आप अपने पेशेंट को ब्लेस करवाने के लिए मेरे पास लेकर आओ। और आंटी के जो हस्बैंड हैं वो अपने एक फ्रेंड को ब्लेस करवाने के लिए गुरुजी से लाए थे, और वो भी एक डॉक्टर थे संगत जी। और उनको उनका लीवर पूरा खराब हो चुका था, और डॉक्टर ने उनको बता दिया था कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हैं।
और संगत जी, एक डॉक्टर होने के नाते जब अगर कोई हमें ये बोल दे कि हमारे पास सिर्फ 6 महीने ही है, तो वो तो और भी ज्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर है कि हाँ, अब अगर डॉक्टर ने ही बोल दिया 6 महीने हैं तो फिर तो मेरी लाइफ खत्म ही है। और उस टाइम पे अगर कोई भी किसी को बोल देगा कि हाँ माथा टेको, वहाँ माथा टेको, तो सब कोई सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जब आंटी के हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को बोला कि गुरुजी हैं और आप वहाँ पे चलो ब्लेसिंग्स लेने के लिए, तो वो भी मान गए। और वो बताती हैं कि सिर्फ 3-4 बार ही उन अंकल ने जाके गुरुजी के पास लंगर प्रसाद किया था, और उनका जो लीवर है वो ठीक हो गया और वो आज तक अलाइव है। तो संगत जी, ये कितनी बड़ी बात है कि देखिए, सिर्फ लंगर प्रसाद में इसीलिए कहते हैं कि लंगर प्रसाद में बहुत ताकत होती है। उन अंकल ने सिर्फ 3-4 बार लंगर प्रसाद किया, और जो कि डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था, लेकिन आज तक भी वो लाइव हैं। तो ये कितनी बड़ी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। ऐसा और कौन कर सकता है हमारे गुरुजी महाराज की सिवाय। संगत जी, ऐसे ही आंटी बताती हैं कि आंटी ने भी अपने एक पेशेंट को गुरुजी से ब्लेस करवाने के लिए लाई थी। उनकी एक पेशेंट थी और उनको कैंसर हो गया था, और उनका जो कैंसर था वो गले में था और ब्रेन तक पहुंच गया था। और उनको भी डॉक्टर्स ने जवाब दे रखा था, लेकिन जो उनका बेटा था वो उन्हें मुंबई लेकर गया था, ये सोच के कि उनकी शायद तकलीफ थोड़ी कम हो जाए, या अगर हमें कोई ऐसी परेशानी हो भी जाती है तो संगत जी, परिवार हमेशा पूरी कोशिश करता है कि हम किसी न किसी तरह से अपने घर के इंसान को बचा लें, या उसकी तकलीफ को थोड़ा कम करने की कोशिश करें। तो उनका बेटा भी उनको मुंबई लेकर गया था, जो कि आपने भी सुना होगा, टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, तो वो वहाँ पे दिखाने के लिए लेके गया था। लेकिन वहाँ पर भी उनको मतलब जवाब दे दिया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। तो आंटी ने एक दिन उनको फोन किया, क्योंकि उस आंटी का बेटा आंटी को फोन करता था कि जैसे कभी बर्थडे विश करने के लिए या कभी बीच में हालचाल पूछने के लिए। तो जब आंटी के बेटे का बर्थडे आया और उनका फोन नहीं आया, तो आंटी ने सोचा कि इस बार उसने फोन क्यों नहीं किया। तो नीलम आंटी ने उनको फोन किया कि भाई आपका फोन नहीं आया, क्या बात है, सब ठीक है। तो उस लड़के ने बताया कि आंटी ऐसे ऐसे मेरी मम्मी को जो कैंसर है वो स्टेज पे पहुंच गया और मैं यहाँ पे मुंबई में लाया हूँ। तो आंटी ने उनको बोला कि हम एक गुरुजी के पास जाते हैं, और आप आइए और मैं आपको गुरुजी के पास दोनों को लेके चलूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, और वो अपनी मम्मी को लेके गुरुजी के पास जाने के लिए आए, और आंटी उनको लेकर गई। तो आंटी कहती हैं कि उनके मन में बस यही था कि गुरुजी, मैं आपके भरोसे इनको लेकर आपके पास आई हूँ, तो प्लीज आप इनको ठीक कर देना। तो उस दिन आंटी जब गुरुजी के पास उन दोनों को लेकर गई, तो उन्होंने बोला कि पहले लंगर प्रसाद कर लो, उसके बाद फिर मैं गुरुजी को बताऊंगी आपके बारे में। और आंटी लंगर प्रसाद करने के बाद हाथ धोने के लिए चली गई, और इतने में ही गुरुजी महाराज ने उन आंटी को और उनके बेटे को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा। तो उन्होंने बताया अपने बारे में, अपनी बीमारी के बारे में। तो गुरुजी ने उनको बोला कि कल्याण किया, ऐश करो। और वो परेशान हो गए कि हम अपनी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं और गुरुजी कह रहे हैं ऐश करो, कल्याण किया। तो वो परेशान हो गए, और जब आंटी आई हाथ धो के, तो उन्होंने देखा कि वो दोनों तो गुरुजी के पास बैठे हुए हैं। और फिर आंटी ने जब उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि हम तो अपनी बीमारी के बारे में बता रहे थे, गुरुजी ने हमें खुद ही बुलाया था, लेकिन गुरुजी ने तो हमें बोला कि ऐश करो, कल्याण हो गया। तो हमें तो कुछ समझ नहीं आया। आंटी कहते हैं उस समय हमें नहीं पता था इन दो शब्दों का मतलब कितना बड़ा होता है। ऐश, जब गुरुजी अगर किसी को कहते हैं ऐश करने के लिए या कल्याण किया, तो उसके मायने कितने बड़े होते हैं, उस समय हमें नहीं पता था। लेकिन हमने सोचा गुरुजी ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। और उसके बाद उस आंटी का दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ, और 8-10 घंटे उनकी सर्जरी चली, और वो सर्जरी सक्सेसफुल हुई संगत जी। और उनका ट्रीटमेंट चला और वो ठीक है, और आज तक वो भी जिंदा है। और ये भी उस समय की बात है, 2004-5 की बात है, और अब 2025 है, और वो आंटी आज तक वो भी जिंदा है। तो इस तरह गुरुजी महाराज ने सिर्फ आंटी और आंटी की फैमिली को ही नहीं, बल्कि उनसे रिलेटेड जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके पेशेंट थे, उन सबको भी बहुत ब्लेस किया। इतनी जिन डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था वो आज तक जिंदा है संगत जी। और गुरुजी महाराज इसीलिए हमेशा पुरानी संगत को बोलते थे कि मतलब ज्यादा से ज्यादा संगत को लाओ, क्योंकि गुरुजी महाराज हम सबको ब्लेस करने के लिए आए थे, हम सबका कल्याण करने के लिए आए थे। इसलिए गुरुजी हमारे भगवान भोलेनाथ हैं,
और इतने प्यारे हैं कि बुला बुला के सबका कल्याण करते हैं संगत जी। और आंटी अपना एक सत्संग और बताती है, उसमें आंटी बताती हैं कि उनको एक बार बहुत स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी और काफ़ी उनके इसमें स्टोन हो गए थे और स्टोन के साथ साथ ही उनको और भी कई क्रिटिकल बीमारियां हो गई थी। उनके लीवर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने और उनके हस्बैंड ने मतलब काफ़ी जगह उनकी उनको दिखाया और जितनी भी उनकी जान पहचान थी, क्योंकि वो दोनों ही डॉक्टर थे, लेकिन किसी को भी उनकी बीमारी के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्टोन तो सब कह देते थे कि गोल्ड ब्लैडर तो निकल जाएगा, लेकिन बाकी जो उनकी बीमारियां हैं वो काफ़ी क्रिटिकल थी। और आंटी बताती हैं कि जैसे वो अगर पानी भी पीती थी तो उनको वॉमिट हो जाती थी। दिन में 5-5 इंजेक्शन उनको लगने शुरू हुए थे और हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बुरी कंडीशन हो गई थी आंटी की, बहुत परेशान हो गई थी। वो कहती थी खाना तो दूर की बात है, पानी भी अगर मैं पीऊँ तो मुझे वॉमिट हो जाता था। और एक दिन में संगत जी 5-5 इंजेक्शन लगना, कुछ नहीं खाना, और सारे उनके जो हस्बैंड थे वो भी दिन भर कभी किसी हॉस्पिटल जाना, कभी कहीं जाना, इसी चक्कर में लगे रहते थे। और आंटी कहती हैं उस टाइम पे इतना मैं परेशान हो गई थी, इतना थक चुकी थी कि एक दिन मैं रात को गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत हार चुकी हूँ और अब आप कुछ करो, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी। और उस टाइम पे आंटी बताती हैं कि उनके घर का काम भी चल रहा था, लेकिन उनकी उस टाइम पे हालत ये नहीं थी कि वो मार्बल लगवाएं, तो वो आपस में हस्बैंड वाइफ अपने घर में यही बात कर रहे थे कि अभी कोई सस्ती टाइलें लगा लेते हैं और जब कभी होगा तो मार्बल बाद में लगाएंगे, क्योंकि अभी हमारी वो सिचुएशन नहीं है मार्बल लगाने की। और आंटी अपनी उस दौरान बीमारी से भी बहुत परेशान थी, तो गुरुजी महाराज से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मैं इतना, मेरे को इतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है, आप कहाँ पर हो, अब आप मेरी हेल्प करो। तो संगत जी आंटी बताती हैं कि जब वो उस दिन सोती हैं तो ड्रीम में गुरुजी ने उनको दर्शन दिए कि गुरुजी बैठे हुए हैं और गुरुजी उनको बोल रहे हैं कि मार्बल लगाना है। तो आंटी सोचती हैं कि मैं गुरुजी से अपनी बीमारी की बात कर रही थी और गुरुजी तो ये मार्बल लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब सुबह आंटी उठती हैं तो वो मतलब हस्बैंड को भी बताती हैं और फिर वो यही डिसाइड करते हैं कि गुरुजी महाराज का आदेश है तो ठीक है, हम मार्बल ही लगाएंगे, टाइल नहीं लगवाएंगे। लेकिन आंटी यही कहती हैं कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इतना बीमार हूँ और गुरुजी कहाँ मार्बल की बात कर रहे हैं। खैर वो तो हमने किया कि हमने मार्बल लगवाए। और उसके बाद आंटी उस दिन अपने हस्बैंड के साथ एक डॉक्टर के पास गई, बालाजी हॉस्पिटल में। और आंटी की बहुत मोटी फाइल बन गई थी डॉक्टरों के पास जा जाके। और उस दिन भी जब आंटी डॉक्टर के पास गई तो आंटी कहती हैं कि गुरुजी आप कहाँ पर हो, मैं इतना परेशान हो गई हूँ, आप क्यों नहीं आ रहे हो। और उनके हस्बैंड डॉक्टर से बात कर रहे थे और आंटी बैठी भी देख रही थी और बस यही बार बार अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप कहाँ हो, आप आ जाओ, अब तो आप आ जाओ। तो आंटी ने तभी देखा कि उनके हस्बैंड डॉक्टर से बात कर रहे हैं और जो उनको प्रिस्क्राइब किया था डॉक्टर ने उस पे जब वो अपने साइन कर रहे थे डॉक्टर, जब उन्होंने स्टैंप लगाया तो आंटी ने देखा कि जो स्टैंप लगाया उस पे हमारे गुरुजी का नाम था स्टैंप पे। और आंटी देख के मतलब आंटी ने सोचा कि हाँ अब गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाई है कि अब तेरी फाइल पे मेरी स्टैंप लग गई है, मेरा नाम छप गया है। तो उस पे हमारे गुरुजी महाराज का नाम जो निर्मल सिंह है वो स्टैंप पे था संगत जी, और वो स्टैंप आंटी के फाइल पे लग गई थी। तो आंटी को अब शांति हो गई थी कि हाँ अब मेरा इलाज गुरुजी ने अपने हाथों में ले लिया है और अब गुरुजी ने बस मेरी बागडोर अपने हाथ में ले ली है। और उस समय उस डॉक्टर ने उनको दूसरे डॉक्टर के पास जाने के लिए बोला कि आप इस डॉक्टर के पास जाओ। तो आंटी ने बोला क्या गुरुजी, अभी तो आपने अपनी स्टैंप मेरे फाइल पे लगवाई है, अब आप मुझे फिर और किसी डॉक्टर के पास ये भेज रहे हो, आप यहीं पे क्यों नहीं मेरा इलाज करवा रहे हो। लेकिन जैसा कि उन्होंने बोला था दूसरे डॉक्टर के पास जाने के लिए, फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए संगत जी। और जब हम वहाँ पे गए तो मेरे को ऐसा लग रहा था, छोटा सा वो हॉस्पिटल था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ पे पहले आ चुकी हूँ, ये मेरा देखा हुआ है। फिर मुझे याद आया कि जो ड्रीम में गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए थे कि गुरुजी सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए थे, तो वो वही हॉस्पिटल था छोटा सा, जब गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बोला था कि मार्बल लगाना है। और जब हम वहाँ पर गए और जो वो डॉक्टर थे उनसे मिले, तो संगत जी मैं बार बार बस यही बोल रही थी कि गुरुजी आपने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया,
आपने उसी डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? तो उन्होंने बोला कि देखो ट्रीटमेंट तो आपका हो जाएगा, गोल्ड ब्लैडर तो मैं निकाल दूँगा, आप बाकी कुछ और वो ऐसा वो मत करवाओ। और संगत जी, जब उनका मैंने नाम वहाँ पे पढ़ा तो उस डॉक्टर का नाम था नंदी। तो मैं इतना खुश हो गई कि अब तो गुरुजी महाराज मेरे साथ ही हैं। पहले गुरुजी का नाम मेरी फाइल पे आ गया और अब ये डॉक्टर नंदी बनकर आए हैं। तो इसका मतलब अब गुरुजी ने मतलब पूरा मेरा सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। और संगत जी, फिर उन्होंने मेरा गोल्ड ब्लैडर तो निकाल दिया और बाकी जो मेरी और कोई प्रॉब्लम थी, उसके बाद उन्होंने खुद ही बोला कि आप उसमें ऐसा कुछ मत करो, मैं बैठा हुआ हूँ, तो सब ठीक हो जाएगा। और मैंने सच में और कुछ नहीं करवाया और उनके हाथ से जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ संगत जी, तो मेरी वो सारी प्रॉब्लम आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन मेरा गोल्ड ब्लैडर निकल गया। धीरे-धीरे मेरी दवाइयाँ चली और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस तरह से गुरुजी महाराज ने अपनी मेरी फाइल पे अपना नाम लिखवा के और नंदी रूप में भी आके मुझे ब्लेस कर दिया। और मैं यही सोचती हूँ संगत जी बार-बार कि जब गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे कड़ा प्रसाद खिला रखा है और अपने बार-बार मुझे ये कहते थे कि तुझे ब्लेस कर दिया, तो फिर मेरे को क्या होना है। और संगत जी, बहुत बार गुरुजी ने मेरी लाइफ ब्लेस करी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार भी गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ ब्लेस करी कि डॉक्टर मौलाना आज़ाद मेडिकल आपने सुना होगा, उसमें एक कोई हमने फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था हॉस्पिटल की तरफ से और सब चीज़ों को मैं ही हैंडल कर रही थी वहाँ पे। और वहाँ पे मैंने और मेरी बेटी ने टोमेटो सूप पी लिया, पूरे दिन से मैं खाली पेट थी, सारा काम संभाल रही थी। तो मैंने टोमेटो सूप पी लिया, पता नहीं उसमें क्या था वो, मतलब क्या उसमें बात हुई मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जैसे मैंने वो पिया तो मेरी तबीयत खराब हो गई और काफ़ी खराब हो गई। और मैंने बोला भी वहाँ पे दूसरे डॉक्टर्स को कि मुझे जाने दो, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, सब चीज़ें तो पूरा इवेंट तो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आप खत्म कर कर ही जाओगे, आप ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। तो संगत जी, मैंने सारा कुछ वो जो था खत्म करने तक मैं वहाँ पे रुकी रही, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब हम जाने लगे तो मैं एकदम फेंट हो गई और मैं गिर गई बेहोश होके। और जब मैं गिर गई तो मेरे हस्बैंड और सब भागे भागे आए और मेरी बेटी भी थी और वो मुझे फिर हॉस्पिटल लेकर गए और मैं बेहोश हो गई। तो सबको लगा कि शायद मुझे अटैक पड़ गया है। और जब मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने एकदम बोला कि मतलब इनको अटैक पड़ गया है और इनको सर्जरी करनी पड़ेगी। और मैं बस गुरुजी का नाम जप रही थी अपने मन में और मुझे थोड़ा बहुत जो होश था तो मैं कह रही थी कि नाम जप के गुरुजी का कि गुरुजी अभी मेरे को नहीं जाना, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो आप मुझे बचा लो प्लीज। अभी मेरे जाने के टाइम नहीं है गुरुजी, मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। ऐसे गुरुजी से मैं मन मन में अरदास कर रही थी। और वो जो डॉक्टर थे वो बार बार यही कह रहे थे कि इनको अटैक पड़ गया है और इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और उसी समय मेरे हस्बैंड आए और वो मुझे जैसे दवाई पिलाने वाले ही थे और सर्जरी के लिए तैयार करने वाले थे, तो मेरे हस्बैंड ने एकदम रोका कि नहीं नहीं, इनको कोई अटैक नहीं पड़ा है, इनको गैस्ट्रिक कुछ हुआ है, गैस बनी है, ऐसा अटैक वगैरह कुछ नहीं है। तो दूसरे डॉक्टर ने बल्कि मेरे हस्बैंड से मतलब लड़ाई भी की कि आप डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं, हमें पता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है और ये इसको गैस की अटैक पड़ी है, कोई इसको वैसे अटैक नहीं हुआ। तो वो थोड़ा नाराज हो गए कि मतलब ऐसे आप कैसे बात कर रहे हो, और हमें हमारे हिसाब से तो अभी इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप इनको गैस की प्रॉब्लम हुई है और उससे रिलेटेड इनको मतलब दवाइयाँ वगैरह दो। अगर संगत जी मेरे हस्बैंड उस समय नहीं आते और वो मेरा गलत ट्रीटमेंट शुरू कर देते या मुझे कुछ गलत दवाई दे देते तो सच में मतलब मेरा पता नहीं क्या होता। लेकिन उस टाइम पे ये सब उनकी वो चल रही थी और मुझे लग रहा था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मैं अंदर से मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे शायद सच में अटैक आ गया है और मैं शायद नहीं बचूंगी। और इसलिए मैंने सोचा कि शायद गुरुजी ने मेरे को 10-15 मिनट दिए हैं, क्योंकि मैं बहुत शिविर कर रही थी, मेरी बॉडी बहुत शिविर कर रही थी और बीइंग ए डॉक्टर मुझे लग रहा था कि शायद मेरे पास टाइम नहीं है और इसीलिए मेरी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो रही है। और सच में मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। तो मुझे लगा जो 10-15 मिनट गुरुजी ने मुझे दिए हैं तो मैं अपने पेरेंट्स से एक बार बात कर लेती हूँ। और मैंने अपने पेरेंट्स से फ़ोन पे बात की। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मेरे को इस तरह से कुछ हो रखा है कि वो परेशान हो जाएंगे। उसके बाद मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया और मैंने सोचा कि जाते हुए इसको भी बताती हूँ कि भाई अब मेरा वक्त आ गया है।
तो मैंने उसको बताया कि मेरी क्रिटिकल कंडीशन है और मैंने नहीं कहा ऐसा कुछ मत सोच और मैं अभी आ रही हूँ। और संगत जी वो गुड़गांवा रहती थी और वो गुड़गांवा से उसी समय यहाँ पर आई दिल्ली में। रात के कोई 12 बज रहे थे और जैसे वो जब मेरे पास आई तो उसने मेरे को बोला कि मुंह खोल। और उसने जब मैंने मुंह खोला तो उसने मेरे मुंह में कुछ डाला और जैसे उसने डाला विदिन 5 मिनट्स में उठ के बैठ गई। तो उसने मेरे को बोला कि पता है मैंने तेरे मुंह में क्या डाला। तो मैंने बोला कि क्या डाला। तो कहने लगी कि एक बारी हमें गुरुजी ने फेस्टिवल टाइम में लड्डू प्रसाद ब्लेस करके दिया था। ये लड्डू प्रसाद मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ था और यही मैं तेरे लिए लेकर आई थी और आज तक देख ये खराब हुआ था और कुछ नहीं हुआ था और यही लड्डू प्रसाद मैंने तेरे मुंह में डाला है। और संगत जी आप यकीन करेंगे कि वो प्रसाद खाते ही मैं एकदम से ठीक हो गई। और तब मैंने सोचा कि जब गुरुजी महाराज की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं तो मुझे कहाँ कुछ हो सकता है। जब गुरुजी महाराज ने मुझे खुद से कहा था कि अब तू देखती जा तेरी लाइफ में क्या क्या होता है। तो संगत जी अप एंड डाउन तो आते रहते हैं, सुख और दुख तो आते रहते हैं, लेकिन हमें अपने गुरुजी महाराज पे भरोसा रखना चाहिए। और मुझे तो सच में बहुत ब्लेस कर रखा है गुरुजी ने। ऐसा आंटी बोलती हैं कि गुरुजी महाराज ने उनको बहुत ब्लेस कर रखा है, उनके परिवार को बहुत ब्लेस कर रखा है। वो फिर भी आंटी कहते हैं कि कभी कभी हम इंसान हैं तो इफ और बट्स हमारे में आ जाते हैं, लेकिन बाद में फिर मैं ये रियलाइज करती हूँ कि गुरुजी महाराज की जिस पे इतनी ब्लेसिंग हो। कड़ा प्रसाद गुरुजी महाराज ने अपने हाथ से हमें इतनी बार खिलाया, इतना प्रसाद हमें खिलाया और खुद कहा कि तुम्हें मैंने ब्लेस कर दिया है, तुम्हारा कल्याण कर दिया है, तो फिर हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। यमराज भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो संगत जी ये नीलम आंटी के इतने सारे सत्संग मैंने आपको सुनाए। आई होप कि आपको ये सारे सत्संग बहुत अच्छे लगे होंगे और जरूर किसी ना किसी संगत को अपना इसमें जवाब भी मिला होगा। तो संगत जी हमें गुरुजी महाराज पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि हमारे गुरुजी महाराज हमारे मन की बात, हमारे पल पल जो हमारे जीवन में होता है वो सब गुरुजी महाराज जानते हैं और हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो सब गुरुजी महाराज को पता है। इसलिए हमें बस गुरुजी महाराज पे भरोसा रखते हुए संगत जी उनका चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। तो अंत में मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। आई होप आप सबको नीलम आंटी का सत्संग अच्छा लगा होगा और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलना। और जो भी संगत नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक करना। और संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी में शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप अपना सत्संग रिटर्न में या ऑडियो जैसे भी आपको अच्छा लगे करके भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका सत्संग शेयर करने की। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल आईडी भी दी है संगत जी, अगर आप जीमेल आईडी पे भेजना चाहते हैं तो आप उस पर भी भेज सकते हैं। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बार हम फिर से गुरुजी महाराज का मंत्र जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप पूरे दिल से और भक्ति भाव से सत्संग सुन रहे हैं और इस गुरुजी के परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी।